साथ ही जो विटनेस है इस चीज़ का ये देखिए जहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, बहुत बड़ा वाक़ा है ये, बहुत नहीं पैदल ही मगर खतरा है। छोटे छोटे बाबल्स ऊपर आते हैं। इसके अंदर में आ गया हूँ। यहाँ सर जो हमारी जो लैंड है तकरीबन, अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे लोगों को मास माइग्रेशन करनी पड़ी। 1965 तक यहाँ पे इनकी आबादी थी। पूछते हैं कि इसके बारे में सारा जो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वेलकम दोस्तों, इस वक्त हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो है बुबरनाग। बुबरनाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें एक ऐसी हैबिटेशन मिलेगी, उसके रेमिनेंट्स मिलेंगे जहाँ पे कुछ सालों पहले लगभग 1965 और 70 के करीब एक बहुत बड़ी बस्ती हुआ करती थी। बाद में वो 2000 तक सारी बस्ती वहाँ से निकल के नीचे आ गई। वहाँ पे एक नाग भी है, एक स्प्रिंग कहें, चश्मा कहें, उसमें कुछ बबल्स आ जाते हैं जिनको हम बुबड़ कहते हैं। बुलबुले ऊपर आ जाते हैं, उसके नाम पे शायद इस गांव का नाम उसी नाग से पड़ा है। हम जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4-5 लोग, कुछ लोग वगबल गांव में वेट कर रहे हैं कि हमारा जो रास्ता रहेगा कारिहवा वगबल, वगबल से हम उस बुबरनाग एक पेड़ गली उसके माध्यम से जाएंगे जहाँ तक हम फिर बुबरनाग के मेन जो पुरानी हैबिटेशन थी वहाँ पहुँच पाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, आपको जहाँ पे हम पहले वगबल गाँव का नज़ारा लेंगे, उसके बाद जंगल का रुख करेंगे और बुबरनाग तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि हमारे साथ जो लोकल्स है, सरपंच या वहाँ का लंबरदार और बाकी अन्य लोग जो बुज़ुर्ग हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज है, उनको साथ उठाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जो यहाँ से हम चलेंगे कुपवारा से, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। हम आपका पूरा डिटेल जो है हमारा जर्नी जो आज रहेगा वीलॉग इन फैक्ट, दैट इज़ बुबरनाग। सो कुपवारा टू बुबरनाग थ्रू वगबल। कोई करना मुझे मेरा कड़ू दिक्कत पड़ चुका है। शो यू पता नहीं वो जैसे वो टेस्ट
बिल्कुल दोस्तों, तो ये इस वक्त मैं इस जो ओल्ड बुबरनाग था उसके बीचों बीच में यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी। इसी जगह में आप देखिए, अगर यहाँ पे आदमी अकेला आएगा तो डर महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे ऐसा नहीं दिखेगा कोई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम निशानी देख पाएंगे, यहाँ पे जैसे पानी का यहाँ पे थोड़ा सा खजाना मिल रहा है और कुछ घरों के निशान यहाँ पे देखिए, पत्थर वत्थर भी है। तो ये पुराना बुबरनाग है। यहाँ पे हम जो है वगबल से आगे अभी हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पे एक कुआं है जिसमें वो बबल्स निकलते हैं, जिसके नाम पे इस गांव का नाम पड़ा है वजह तस्मिया जिसको बोलते हैं। तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ यहाँ के लोकल जो सरपंच है, लमरदार है और एडवोकेट साहब, बाकी जितने भी लोग हैं, इनका कहना यही है कि यहाँ पे एक बस्ती हुआ करती थी कुछ 30-40 साल पहले। मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इन लोगों का बहुत शुक्रिया, इन्होंने साथ दिया यहाँ तक आने में। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो बस्ती है, इस बस्ती के थ्रू, इसके बीचों बीच में अगर एक रोड जाता है जो कनेक्ट कर सकता था वगबल और बुबरनाग को, तो दो गाँव की बड़ी समस्या जो है, पंचायत जहाँ पे है उसकी एक्सेसिबिलिटी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वगबल की, वो हो जाएगी। तो हम बस उसी जगह चलेंगे। ये है वो पानी का है जहाँ पे साफ पानी है और बहुत ही प्योर पानी है और बिना प्रदूषण के, बिना किसी उस तरह के, जहाँ पे हमें नीचे पानी मिलता है। तो इसको जूम इन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे साथ आप देख रहे हैं जो साथी है, जो विटनेस है इस चीज़ का कि यहाँ पे जो बस्ती थी किस वजह से उस टाइम पे 40 साल पहले यहाँ से निकल गई। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है और कभी भी अकेले आने की कोशिश ना करें। जंगली जानवरों का कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अगर आदमी अकेला आता है तो वो गुट कर यानी हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। तो यहाँ देख पाएंगे, हम जूम इन करेंगे, इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, आप साथ बने रहे। तो इसके अंदर मैं कैमरा लेने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ से छोटे छोटे बबल्स ऊपर आते हैं, जिनको कश्मीरी में बुबर या बड़ कहते हैं। तो बबल्स की आवाज़ पे गूंज रही है और बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है। अच्छा यही है। This is the main source. This band water is not there. हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर में आ गया हूँ। देखिए लाइट ऑन करेंगे। हाँ, इसमें लाइट है। इसका अंदर का नज़ारा पूरा आप देख पाएंगे। हाँ? ये इसका सीलिंग बड़ा अच्छे से बनाया हुआ है कंक्रीट में। इसको थोड़ा सा नज़र बना के रखेंगे। बीच बीच में आपको बबल मिलेंगे, वो अचानक बन जाते हैं, बुलबुले उठ रहे हैं। आपको देखिए, ये देखिए जहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त वाला यहाँ पे आ गया। ये देखिए, इसमें दरअसल जो नीचे ऑफ गैस है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, उस तरह के केमिकल्स हैं जो ऊपर आते हैं और पानी में ऊपर सरफेस पे आने के टाइम पे वो फट जाते हैं। तो वही उस तरह के बबल्स इसमें बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नीचे से पानी के साथ साथ जो काफ़ी मात्रा में सर्ज जो आते हैं, ये देखिए आप। तो केमिकल्स के साथ साथ इसमें गैसेस भी मौजूद है। तो हम समझ सकते हैं कि काफ़ी प्योर हो। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि यहाँ पे लोकली जो इसमें नहाएगा तो इसमें जो जिस तरह की खरोच वरोच जैसे स्किन की बीमारियाँ होती हैं काफ़ी तरह, वो ठीक हो जाती है। ये लोकल्स का कहना है और इनकी एक्सपीरियंस भी है। इस पर हमने लोकल्स की बात की तो ये वाकई जो है सत्य बताया गया है। बहुत मीठा पानी नियाज खेवन में रत कर इसमें कहाँ हो चौल मुझे बनाए थे इस यप हेर कुन क्या जियारत सोरे ये मस्जिद सह पान गम पे शहीद।
Bak bırak bak. Allah. ربنا هب لنا وازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم انت اكبر الله ولا اله الا الله والله اكبر. Allah mucha. पत करे जोरे से कॉल तो साथ बने खाने प्लेट हैं बस ठीक है और ना बस बिल्कुल हम इस वक्त जो पुराना बुबरनाग हम कहते हैं वहाँ पे एक ज़ियारत है, यहाँ पे एक आस्थान है, उसके सामने हम कबूर भी है जहाँ पे कुछ मायदे दफनाई गई है कुछ बहुत सालों पहले। इस वक्त मेरे साथ सरपंच है यहाँ का, सरपंच बुबरनाग जो वकबल में रहते हैं। पूछते हैं कि इसके बारे में सारा जो यहाँ पे वाक़ा हुआ है या किस तरह की यहाँ पे बस्ती थी वो पूछेंगे। तो सरपंच साहब आपका सबसे पहले खैर मुकदम, तो ये बता दीजिए आप क्या जानते हैं आप इस बस्ती के बारे में? हम सुनते हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब 300 साल पहले इधर एक बस्ती हुआ करती थी। इस जगह को हम कहते हैं कोहिस्तानी बुबरनाग। इधर का एक बहुत बड़ा वाक़ा है, ये बहुत पुरानी बात है। अगर वो कहानी हम गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, मगर हमारे सामने इस वक्त एक ज़ियारत पाक भी है और इधर की एक बहुत मशहूर एक चीज़ और भी है कि एक हमारे सामने ये चश्मा एक भी है सर, जिस चश्मे का पानी बहुत बड़ा अच्छा इसलिए होता है कि आजकल भी जो अच्छे लोग हैं, मिसाल इसको मानने वाले लोग हैं, वो इस पानी को ले जाया करते हैं को अगर किसी को कुछ एलर्जी हो कुछ हो तो इससे शफा हो जाती है। तो पुराने लोग यहाँ बुज़ुर्ग हुआ करते थे, फिर अल्लाह जाने किस वजह से यहाँ से इनको हिजरत करनी पड़ी तो चले गए थोड़े नीचे, उसको कहते हैं दरमियानी बुबरनाग। तो वहाँ से भी अल्लाह जाने क्या मसला हुआ, क्योंकि ये जंगल एरिया थे, उस वक्त लोग बस नहीं सकते थे यहाँ, कि रोड का मसला था और बसने का मसला था, तालीम का मसला था। तो नीचे जाते जाते इस वक्त ये लोग बसते हैं मैदानी बुबरनाग कहते हैं। मैं रहने वाला वकबल का हूँ, मैं ST से ताल्लुक़ रखता हूँ सर। मेरा नाम अलफदीन खटाना है सर। मसला ये है कि हमें 3-4 किलोमीटर यहाँ पैदल सफ़र करके बुबरनाग से वकबल जाना पड़ता है, जो हमारा हल्का है, क्योंकि हल्का हमारा वकबल से बुबरनाग है। तो इसमें हमने बहुत सफ़र करना पड़ता है, जिसमें हमको रास्ता नहीं है पैदल चल के, क्योंकि इस वक्त डिजिटल ज़माना है सर। क्योंकि आजकल हर महीने में एक ग्राम सभा बड़ा हुआ करता है, जिसमें सारे गांव वाले हमारे वहां आते हैं। हमारा पंचायत ये बिल्डिंग बुबरनाग में है सर, ये वकबल में है। तो बुबरनाग वाले लोगों को वहां आना पड़ता है पैदल चल के। 3 जगह में इनकी ज़मीन है, क्योंकि मलकियत ज़मीन 100 कनाल से ऊपर है इन लोगों की इस वक्त यहाँ ज़मीन जहाँ हम खड़े हैं, क्योंकि एक ज़ियारत पाक भी यहाँ इनकी जद पाक है, सैयद महमूद शाह बुबरनाग का सर। तो यहाँ का इस वक्त उसी के सामने हम खड़े हैं। यहाँ मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। तो आपने वो जो बस्तियाँ बता रहे हैं यहाँ पे बस्ती हुआ करती थी, आपने उन बस्ती वालों को किसी लास्ट घर को देखा आपने? नहीं सर, जो हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मेरा बाप था, मेरा दादा था, मेरे बाप नहीं बोला, मेरे बाप के ज़माने में यहाँ बस्ती हुआ करती थी। फिर मेरे वो बाप कहते हैं हम वहाँ से यहाँ आते थे, क्योंकि हमारा और इनका एक ही गाँव था ये, क्योंकि बीच में से थोड़ा ही जंगल है, मगर बसते थे एक जगह में। इस वक्त भी हमारी बस्ती एक ही है। तो आपके फादर उन बस्ती वालों में आते थे? उनके बिल्कुल आते थे, वो इनके साथ रिलेटिव थे। ये कब का टाइम हो सकता है, मतलब कब है? मैं 60 साल की पहले बात है, लगभग 60 साल पहले की बात है सर ये। 60 साल पहले की बात, क्योंकि मेरे वालिद साहब कहते होते थे कि मैं यहाँ आता था और वो यहाँ बताता किसकी मकान किस जगह में होता था, किसका मकान किस जगह में होता था। और इस जो ये चश्मा है इसके बारे में बोलते हैं कि इसका पानी कितना अच्छा पानी है। और ये ज़ियारत पाक भी बहुत अच्छी बुज़ुर्ग है यहाँ,
तो आज कितना यहाँ पे रश आता है? जैसे अगर टूरिज्म की बात करें या उसके बगैर जो स्थान पे जो हमारा यकीन होता है जिस बंदे का यकीन, जो हमारे अकीदत पसंद लोग हैं यहाँ के, जो वो बहुत रश में आते हैं, मगर जगह ये ऐसी है कि यहाँ एक दो बंदे की आने की गुंजाइश भी नहीं होती है, क्योंकि देखो इसके साइडों में जंगल, कितना घना जंगल है, जिसकी वजह से 2-3 आदमी यहाँ डर जाएंगे। अगर एक आदमी आएगा दो, अलबत्त हम जो जंगल के रहने वाले लोग, हम डरते नहीं, हम 2-3 चल सकते हैं। मगर अगर ये जगह मशहूर हो, जैसे जितनी ये मशहूर है, अगर आगे देखो हमें ये डायरेक्शन एक दिया, अगर कोई जगह असल मशहूर जगह है, उधर ज़ियारत है, उधर कोई पानी अच्छा है, उसको इसमें लाओ, हमारे पास इसका पता लगाओ। हाँ, उसको हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं या इस तरह का टूरिज्म। तो आप समझते हैं कि अगर सड़क बन पाएगी, अगर सड़क बन पाएगी, इतनी इसमें रश होगी और इतने लोग यहाँ आएंगे कि कोई शुमार नहीं होगा सर। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं लास्ट पे ये जो इसमें बुलबुलें उठती है ना, बुबरनाग इसको इसी वजह से कहते हैं। आज थोड़ा इसमें कम आता है क्योंकि ऊपर इसके ये ढका हुआ है। अच्छा। अगर ये ऊपर ये होगा फिर इसका पानी बिल्कुल ऊपर जाता है और 1-2 फुट पानी जाएगा बाहर, क्योंकि इसे ढकने की वजह से जितनी इसके ऊपर धूप पड़ेगी उतना ही पानी बाहर जाएगा। शुक्रिया। ये हमारे यहाँ पे सरपंच भी जो है, हाल में सरपंच यहाँ पे बुबरनाग में बगबल के रहने वाले, इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी हमें दे दी। हमारे साथ एक और साथी है, खास बुबरनाग के रहने वाले हैं, जो यहाँ के लोकल है, ये भी काफ़ी जानते हैं, जैसे कि इनकी जितनी उम्र है उतना तो इन्होंने जो सुना होगा, खुद तो नहीं देखा होगा यहाँ की बस्ती, वो काफ़ी साल कबल की बात है। तो फ़िलहाल जो जितना ही जानते हैं, इन्होंने बुज़ुर्गों से सुना है, ये क्या जानते हैं इस इलाके के बारे में, इनसे। मेरा नाम है पीरज़ादा हिलाल अहमद, मैं सर बुबरनाग का रहने वाला हूँ सर। ये हमारी जो यहाँ पे हम आए थे सर बुबरनाग में सर, यहाँ 65 में फायर इंसिडेंट हुआ सर, जो ये बस्ती चल गई पूरी बस्ती सर। फिर यहाँ सर जो हमारी जो लैंड है तकरीबन 100 कनाल से ज़्यादा है सर, ये मिल्कियत लैंड है सर। यहाँ पर सर है हमारे जो वालिद साहब है, जो हमारे बुज़ुर्ग सर है, वो कहा करते थे कि यहाँ से हमने 65 में माइग्रेशन की है। ये कोहिस्तान है सर, कोहिस्तान बुबरनाग सर। फिर हमने जो आगे है सर इसके बारे हमने जो सुना है, जो ये हमारा जद है सर, ये इसका नाम है, असली नाम सैयद महमूद शाह साहब बुबरनाग सर। ये सर असली ईरान का रहने वाला है सर, ये ईरान से आया सर, ईरान से आया। फिर ये है ना सर अटक एक जगह है सर, शायद मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, अटक वही कोहिस्तान है, वहाँ पे है, वहाँ अटक, उधर उसने सर तकरीबन 12 साल दिए सर। फिर वहाँ से ये आया श्रीनगर सर, नौशहरा में, वहाँ पे तकरीबन 7-8 साल उसने वहाँ पे गुजारे सर। इसके बाद यहाँ सर, यहाँ तकरीबन सर उसने जो हमारे दादा बाप वो कहा करते थे कि यहाँ सर उसने तकरीबन 10-15 साल यहाँ भी दे दिए उस टाइम। फिर जो सर यहाँ से आगे है सर, यहाँ एक जो ऊपर है, इस पहाड़ी के ऊपर एक मैदानी इलाका है सर, मैदानी की अच्छी जगह है सर, वहाँ वो रहा करते थे तकरीबन 10-20 साल एतिकाफ उन्होंने वहाँ पे किया सर। फिर वहाँ से आ गया, फिर यहाँ पर असली रहायश पजीर हुआ सर। जो हमारे मिसाल है, जो ग्रैंड फादर्स है सर, वो यहाँ पे दफन है। जो हमारे में जो भी रिश्तेदार है सर, यहाँ ये जो है आगे हम देखते हैं पूरा जो कब्रिस्तान है, ये पूरा इधर जो पूरी हमारी बस्तियाँ जो पुरानी है सर, तो वो यहाँ पे दफन है सर। जो हमारे साथ एक और साथी है, एडवोकेट तनवीर साहब, यहाँ के बुबरनाग के रहने वाले, काफ़ी एक सरपंच भी थे यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी काम किया है, रोड काफ़ी काम किया, इलाके को जानते हैं लोग, इसको भी जानते हैं। ये बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस इलाके के बारे में। सामीन को ये इस चीज़ से बाखबर कराऊँ कि बुबरनाग जो है, बुबर हम कश्मीरी में कहते हैं, जो बबल होते हैं, वो पानी के वो बुलबुले होते हैं, और नाग चश्मे को कहते हैं। यहाँ पे जो है एक हिस्टोरिकल स्प्रिंग है, इसमें बबल्स फूटते हैं, दैट्स वाई इसका नॉमेनक्लेचर है बुबरनाग। तो ये एरिया जो है बुबरनाग, इसके 3 पार्ट हैं। एक तो है ये एक्सट्रीम टॉप पे है, कोहिस्तानी एरिया है, इट वाज इनहेबिटेड अप टू 1965। उसके बाद जो फायर इंसिडेंट हुआ है 65 में, उसमें जो है लोगों को मजबूर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन फॉर्चुनेटली उनके पास उस टाइम भी अपनी जो मिल्कियती ज़मीन थी, सेकंड पेज जो इसका है बुबरनाग की दरमियानी, वहाँ जाके सेटल हुए। वहाँ पे लोगों को मास माइग्रेशन करनी पड़ी और सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी जो है अबंडन की है। हालांकि अगर इसका व्यू देखा जाए, इट हैज़ ह्यूज टेंडेंसी ऑफ दिस अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट्स, और इसका जो है पिलग्रिमेज साइड भी है यहाँ पे, तो अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि इसका जो है इसकी कनेक्टिविटी जो है बड़ा अच्छा सर्कुलर रोड बन सकता है। कारिहामा से जब हम वकबल आएंगे, वहाँ से एक स्ट्रेच है हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर का, वो कनेक्ट करना है तो ये थ्रू हो जाएगा। और इसके साथ में ही मागम भी पड़ता है, वो वॉकिंग डिस्टेंस है 25 मिनट का, और रोड बन रहा है। तो
शुक्रिया जी। इन्होंने काफ़ी 2-4 बातें जो महत्वपूर्ण थी, जो 4 बातें, जिसमें एक है कि इको टूरिज़्म के साथ साथ रिलीजियस टूरिज़्म, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लिखित रकबा है हमारे रिकॉर्ड्स में भी है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है लैंड रिकॉर्ड में जो प्रॉपर्टी लैंड है, बीचों फॉरेस्ट के बीचों बीच में बड़ा 100 कनाल से ज़्यादा यहाँ पे ज़मीन है, उसके साथ साथ मागाम का जो इलाका है, हंदवारा का इलाका, उससे यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये भी आपने एक्सपीरियंस में बताएंगे कि किस तरह का यहाँ पे जो बस्ती हुआ करती है, इसके बगैर जो इनकी ख्यालत है उनका इजहार करेंगे। के बारे में आपने क्या सुना अपने बुजुर्गों से? ये बुबरनाग है, अच्छा है, पानी है, इसमें सब स्थान है और लोग आते हैं इधर अच्छी तरह। अभी तो आप पैदल यहाँ पे आते हैं? जी हाँ, पैदल ही आते हैं, रोड होना चाहिए फिर लोग आएंगे। अच्छा। तो कितना रश रहता है यहाँ पे गर्मियों में, कि आज भी रश रहता है कि कभी कभी आ जाता है? हाँ आते हैं सब। अच्छा, आते हैं पैदल ही, मगर खतरा है, 2-3 नफर नहीं आ सकते। अच्छा, यहाँ पे खतरा भी है, मतलब कोई जंगली जानवर या उस तरह जंगली जानवर का खतरा है, कोई 1-2। चलिए शुक्रिया जी, शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी है मोहम्मद अनवर खटाना साहब, ये यहाँ लोग यही वकबल के रहने वाले हैं और पेशे से टीचर है, एक एजुकेशनिस्ट है। काफ़ी इन्होंने हमारा साथ दिया यहाँ तक आने में, इनका शुक्रिया। इनसे बात करेंगे कि ये क्या जानते हैं, अपने ख्याल जो इनके हैं इसके बारे में क्या जानते हैं। जी, इस वक्त हम बुबरनाग में हैं, इसको कोहिस्तानी बुबरनाग कहते हैं। यहाँ पे एक ज़ियारत शरीफ है जो हम 1965 तक यहाँ पे इनकी आबादी थी। आसपास में अभी भी नज़र आ रहे हैं, खंडरात नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे एक चश्मा है जो नहायत ही बहुत ही साफ़ और सुथरा चश्मा, और इसमें पानी जो है वो नहायत ही काबिल दीद पानी है। और ये पानी की एक ख़ास हैसियत ये है कि ये पानी जो है, इसमें रवायत रही है कि पहले ज़माने में इतना ये लोग दवाइयों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब किसी को कुछ खरोच आती थी जिस्म में, तो ये पानी इस्तेमाल किया जाता था और जिस्म पूरा ठीक हो जाता था। अभी भी ये पानी कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आते हैं और लेके जाते हैं संडे के दिन। और जो ये पानी निकल रहा है इसमें बुलबुले फूटते हैं, ये देखने में भी आते हैं कि यहाँ पे आज भी उसी तरह से ये बुलबुले फूट रहे हैं। ये जो बुबरनाग है, यहाँ पे अभी आप देख भी सकते हैं कि ये लोकेशन में दिख सकता है, जंगल के बीचों बीच में है। इसका एक रास्ता दरमियानी बुबरनाग कहते हैं, वहाँ से एक आ रहा है रास्ता, लेकिन ज़्यादातर यहाँ से भी एक रास्ता है, वकबल से एक रास्ता आता है, लेकिन पैदल ही है। और गर्मियों के मौसम में कुछ लोग आते हैं, ज़ियारत पे भी आते हैं और टूरिस्ट के लिहाज से यहाँ पे चक्कर लगाने के लिए आते हैं। मगर बात यह है कि यहाँ पे आमद रफ्त ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं है, सड़क नहीं है, जो लोग यहाँ पे आएँ पैदल आते हैं, और यहाँ पैदल आने में उनको थोड़ा दिक्कत महसूस होती है, नज़ारे का फ़ायदा होता है। शुक्रिया। शुक्रिया जी। ये हमारे जो उस्ताद साहब है, इनका सबसे अहम पॉइंट में बताया, यहाँ पे एक माहौल है स्पिरिचुअलिटी का, यानी अगर कोई जिसमें हम तपस्या कहते हैं या इबादत कहते हैं, तन्हाई में जो करते हैं, स्पिरिचुअल माहौल है यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर। अगर एक बार आप साइलेंट हो जाएंगे, बातें ना करेंगे, आप शायद ऐसी आवाज़ें सुन पाएंगे शायद जो वो आप बस्ती में नहीं सुन पाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे एक और साथी है, यहाँ के चौकीदार नगरी मलपुरा के हबीबुल्ला, इनका भी शुक्रिया कि उन्होंने साथ दिया हमारा यहाँ पे तक आने में, और इनको काफ़ी जानकारी होगी, इनसे पूछेंगे, और वो भी कश्मीरी लोकल लैंग्वेज में। अब का तो वन तो मैं वही पूरी बोट पहुँच तो ये तो आम बोट कुल तो क्या इलाकस मुतलिक पाई क्या वन ये मतलब नगरी पे वकबल पेमुत गोस रोड नेरुन अम बने ये बड़ बेहतरीन जगह ये ब्रोट बस्ती ये बड़ लुत्फ सान इंसान योर बे बुजुर्ग अमिस नश बे नाग अमिच आब तह मतलब इस्तेमाल लगान अगर वो कह अम सर स्नान तो सह ग मतलब बड़ यह बस्ती प्रान तमुक पाई कि ना मे तमिच पाई कह अलबत्ता अम ब्रो मतलब ये वन सन प्रान योर। अच्छा ये लकचरस मज तो योत न ये बस्ती ये द्राय तम पे बह आमुत योर। तुम क्या प्रान क्या वो क्या मकानों का निशान आज मिटोमुत कह निशान बेड 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 5-7 बेड ये बस्ती तम बेड वस कह वनस मौजूद कहें। अच्छा गो बस्ती तम बेड वो तुम मतलब मिटन तम बे क्या तुम वन आब साफ तुम इस्तेमाल कर पान ये अहन आ चवान त्रेश तो बे अगर कंस मतलब आज खरिश वरिश कि नाग कर स्नान अम आब
यम सात तुम वन तो अख नफर कि तम सात इस पे पुरानी बस्ती तुम खसान मतलब योर बुजुर्गन नश हमकन वमकन मतलब पीर मरीदी पीर मरीदी पीर मरीदी ये ब्या बुजुर्ग तस नाव यासिन सूद तो तस नश गसान तम दफन ये तुम यासिन सूद ये दफन कब्रिस्तान वह कोता काल गो ये लगभग मतलब वजह क्या ज्यादा लोग क्या वजह मतलब खोचन जंगली जानवर जंगली जानवर गई सबूत कह अलबत्ता इत पे मतलब बस आमद रफ्त पैदल नगरी पे वकबला सत रेब तौर पकुन कूत अगर पे तकरीबन पेवान 2 किलोमीटर पैदल ये बन त खूबसूरत जाय मैदान तक वन बाण वडर तो सह बड़ बेहतरीन जाय बे सर बुत ब्या सर बुत वुशर वन तथ तो तत बड़ बेहतरीन जाय यम हरकुन पहाड़ यम थोद पहाड़ उकुन त सर योकुन यपर सर यपर चलो शुक्रिया तो हमने काफ़ी सारी बातें सुनी। आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो खुद आइए, 2-3 लोग 4-5 लोग आए साथ में तो यहाँ पे, लेकिन ज़रूर आइए क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है एक गॉडी एटमॉस्फेयर जो होता है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। कि जंगल के बीच में इतने सारे पेड़ पौधे, कोई जगह खाली नहीं है। आप अगर नीचे दिखाएंगे पेड़ पत्ते या कुछ घास, कहीं जगह कोई खाली नहीं है। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है, अकेला आदमी नहीं आ सकता है। यहाँ पे जो माहौल था बुजुर्गों का, बस्तियों का, यहाँ पे जो आगे इसमें डेवलपमेंट का काफ़ी पोटेंशियल है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने निचले वाला जो मिडल बबरनाग है वहाँ पे तो आने में काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है, खासकर टूरिज़्म के लिए। तो हम आपको इसके बाद भी और विजुअल्स दिखाएंगे। हम यहाँ से जाने के बाद भी जो रास्ता हम अपनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। Ani git koy. Дали ваши птицы, важно, куда он вам вырез инженера. И бегут от нас это. No. किसी ने हाथ नहीं लगाया इस पेड़ को, क्यों? सामने है ना। अच्छा, पहले बोलता था
गिरा था इसके ऊपर। अच्छा, इसमें आया फूल। ये खराब हो गई? जी इसी जमीन के नीचे है। हाँ, 4 साल पहले। माछ